लक्षणा, गर्व है मुझे तुम्हारा मित्र होने पर। तुम आज भी वही पुरानी रुक्मणी हो जिसने महज एक भेड़ को बचाने के लिए अपने प्राण दांव पर लगा दिए थे। तुम्हारे हृदय की विशालता और सबके लिए प्रेम भाव ही तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मददगार साबित होता है। इस बात पर तनिक भी विचार मत करो कि जिन नागमणियों को तुमने दान में दिया है वह व्यर्थ में नहीं जाएगा, क्योंकि उसके पीछे तुम्हारा मंतव्य स्पष्ट और समाज के लिए कल्याणकारी था। लक्षणा, तुम्हारे इसी भाव को देखते हुए समस्त प्राणियों के प्रमुख ने उस दिन लोकसभा में नागमाता के समक्ष अपनी अपनी शक्तियों का अंश प्रदान किया था, क्योंकि वे भली भांति जानते थे कि तुम कभी भी किसी जीव का अहित चाह सकते हो और न ही उन्हें कभी मुसीबत में देख सकते हो। लक्षणा, विचार ना करो, चलो पुनः गुरुवर के पास। उन्होंने अवश्य ही कोई और उपाय भी ढूंढ रखा होगा। पुनः तप कर शक्तियां तो प्राप्त की जा सकती है, लेकिन एक बार तड़प कर प्राण देने वाले उन पशु पक्षी और कीट पतंगों के प्राण वापस नहीं ला सकते थे। लक्षणा, तुम्हारा निर्णय बिल्कुल उचित था। मुझे एक पल के लिए तो लगा था कि तुम्हारा चयन स्वार्थी होकर मात्र अपने सखा को बचाने का ना हो, लेकिन तुमने पहला चुनाव उन निरीह प्राणियों का किया जो मुझे बहुत अच्छा लगा। यदि तुम्हारा चुनाव मात्र में होता तो शायद उन प्राणियों की एक पल की तड़प से मैं खुद को माफ नहीं कर पाता, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास भी था कि तुम्हारा निर्णय सर्वथा लोक कल्याण के लिए ही होगा। कहते हुए कदम्ब ने लक्षणा को धन्यवाद दिया। वही लक्षणा प्रसन्न थी कि उसने अपने सखा को पुनः प्राप्त कर लिया, बाकी शक्तियां तो मिल ही जाएगी। तब कदम्ब और लक्षणा दोनों ने मिलकर उस सरोवर की देवी, श्राप मुक्त हो चुके राजकुमार और उस तेजस्वी बालक को कोटि कोटि धन्यवाद कह वापस लौट गए पुनः शक्ति संचय के लिए। कदम्ब और लक्षणा को पुनः लौटकर आता देख आचार्य चित्रसेन जी अचंभित थे और उन्होंने इसका कारण जानना चाहा। तब कदम्ब और लक्षणा ने एक एक वृतांत विस्तारपूर्वक चित्रसेन को कह सुनाया, जिसे आचार्य चित्रसेन बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहे थे कि तभी गुरुवर के आगमन से तीनों सचेत हो गए और उन्हें प्रणाम किया। गुरुवर ने प्रसन्नतापूर्वक उन तीनों को आशीष दे लक्षणा से संपूर्ण वृतांत को पुनः सुन और तर्क वितर्क के साथ संपूर्ण भावार्थ को समझ और भी प्रसन्नचित हुए। गुरुवर ने लक्षणा को आश्वासन कराया कि उसका निर्णय कभी भी गलत नहीं हो सकता। यदि किसी प्राणी के कष्ट को अनदेखा कर शक्ति को एकत्रित किया जाए या उसके कष्ट को ध्यान में न रख अपनी शक्ति को बचाकर रखा जाए तो यह निरर्थक होगा, क्योंकि ऐसी शक्ति का कोई लाभ ही नहीं है जो किसी प्राणी के प्राणों की रक्षा ही न कर सके। लक्षणा, तुम व्यर्थ में चिंतित ना हो, हम पुनः देवी साधना कर उन शक्तियों को प्राप्त कर लेंगे। या तनिक भी विचार मत करो कि मैंने अपने जीवन की तपस्या का संपूर्ण फल तुम्हें प्रदान किया और तुमने उसे यूं ही गंवा दिया, क्योंकि उसका मकसद ही था लोक कल्याण के लिए सभी प्राणियों के रूप में, साथ ही उनके कष्ट को समझ पाना। उन्हें गर्व है तुम पर लक्षणा। आओ सभी मिलकर नागमाताओं को धन्यवाद दे कि उन्होंने हमें सत्कार्य के लिए शक्ति प्रदान की और साथ ही साथ उनके सही उपयोग का सामर्थ्य और अवसर भी प्रदान किया। कहते हुए उन्होंने जैसे मंदिर में प्रवेश किया, अचानक मंदिर अत्यंत प्रकाश के साथ प्रकाशित हो उठा। शंख अपने आप बजने लगे। उस स्थान पर नागमाता, सरोवर देवी, वह बालक, राजकुमार और स्वयं नागराज भी एक साथ नजर आने लगे। सभी के चेहरे का तेज देखते ही बनता था। तब सरोवर देवी देखते ही देखते नागमाता में विलीन हो गई और बालक एवं राजकुमार दोनों ही नागराज की शक्ति में विलीन हो गए। ये चमत्कार देख लक्षणा और कदम्ब कुछ समझने की चेष्टा न करते हुए उन महान शक्तियों को प्रणाम किया और उनकी विशेष आराधना की। तब पूर्ण संतुष्ट हो नागराज कहने लगे, लक्षणा, इस सृष्टि में शक्ति, ज्ञान और सामर्थ्य प्राप्त कर लेने के पश्चात भी परीक्षा का भी विधान है। उसमें उत्तीर्ण होने वाला विशेष कृपा प्राप्त करता है, लेकिन अनुत्तीर्ण होने पर वे शक्तियां कुछ विशेष फल प्रदान नहीं करती। वे साथ होकर भी उस साधक का पूर्ण समर्थन नहीं करती, क्योंकि वे भली भांति जान जाती है कि उनका उपयोग करने वाला स्वार्थी और लोक कल्याण की भावना से रहित है। लक्षणा, लेकिन हमें गर्व है कि इस सृष्टि का चयन तुम्हारे रूप में कदापि गलत नहीं है। तुम परीक्षा में सफल हुए। ये राजकुमार, बवंडर, सरोवर, बालक और देवी सब कुछ हमारे ही प्रतिरूप थे, जिन्हें तुम्हारी ही परीक्षा के लिए अब तक अस्तित्व में बनाए रखा था। लक्षणा, तुम्हारे उत्तीर्ण होते ही इन्हें मुक्ति मिल गई। तुम्हारे शक्तियों के प्रभाव से ये सभी बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। तुम्हारा निर्णय भावपूर्ण और पूर्ण सार्थक था लक्षणा, इसलिए हम तुम्हें संपूर्ण शक्तियां वापस लौटाते हैं और आशीर्वाद देते हैं कि तुम जल्द ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। जहां तक हम देख पा रहे हैं विपरीत शक्तियां भी तुम्हें समर्थन देती है। हमेशा प्राणियों की कुशलता का विचार मन में रख आगे बढ़, तुम्हारा कल्याण हो। ये कहते हुए दोनों नागमणियां पुनः लक्षणा को प्राप्त हो गए और नागमाता एवं नागराजन अंतर्ध्यान हो गए।
लक्षणा अपने परीक्षा में उत्तीर्ण हो और भी प्रफुल्लित हो, बार बार आचार्य चित्रसेन जी और गुरुदेव को धन्यवाद कर कदम की ओर देखती। तब गुरुदेव ने उन्हें नियत तिथि आंक और भी तप करने की सलाह के साथ उन्हें विदा किया और वे मंदिर से चल पड़े। लक्षणा ने घर पहुंच अपने प्रतिरूप छाया को, जो अब तक लक्षणा के रूप में उनके घर में विद्यमान थी, घर वालों को कोई शक न हो, ताकि घर वाले लक्षणा की अनुपस्थिति से परेशान न हो, अपने आ जाने पर अपने उस प्रतिरूप छाया को धन्यवाद कहे विश्राम करने को कहा, क्योंकि पुनः प्रातःकाल उन्हें हिमगिरी पर्वत की और विशेष पूजन और तपस्या के लिए निकलना होगा। हिमगिरी पर्वत अपने आप में विशेष महत्व रखता है। यहाँ साधना का अवसर विरले ही किसी को प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ की तपस्थली तक पहुँच पाना कुछ आसान काम नहीं। उस स्थान पर पहुँचने वाले साधक को बर्फ से भी ज्यादा इस शीतलता का अनुभव करना होता है, जो एक साधारण शरीर के लिए संभव है। यहाँ की वरदानी शक्तियाँ और पूर्व की साधना का फल यदि संचित रूप से साधक के पास ना हो, तो वो इस पर्वत की तलछटी को ही पार नहीं कर पाता। तब तपस्थली तक पहुँचाना और ही बात है। इस स्थान पर कई ऐसे ऋषि मुनि ना जाने कितने ही हजारों वर्षों से समय काल की सीमा से परे निरंतर तप कर रहे हैं। स्वयं यमराज ही क्या त्रिदेव भी इन ऋषि मुनियों की शक्ति का आंकलन करने का प्रयास नहीं करते, क्योंकि इन्होंने नाम मात्र के लिए ही जीव की काया धारण की होती है। वास्तव में यह वे अभिभूत शक्तियां हैं जो जन्म मृत्यु के चक्र से परे हैं, जो जन्म जन्म से निरंतर तपस्या में लीन रहते हैं और अपनी इच्छानुसार वे जब चाहे तब अपने पुराने शरीर को उस बर्फ की तिलछटी में पानी की तरह गलाकर त्याग देते हैं और फिर संसार के किसी और कोने में किसी भाग्यशाली के घर जन्म ले कुछ समय तक माया के साथ खेल पुनः उसे त्याग हिमगिरी पर्वत पर आ अपने ही उस स्थान पर पुनः अपनी साधना को निरंतर करते रहते हैं। ऐसे महान ऋषियों की तपस्या के कारण उस तपस्थली का आभामंडल स्वयं इतना चमत्कारिक हो गया था कि वह रात्रि के समय किसी तेज रोशनी की तरह नजर आता है। और ऐसे स्थान पर तपस्या का शुभ अवसर किसी अदृश्य शक्ति द्वारा आदेशित हो गुरुदेव ने लक्षणा को प्रदान किया था। इसलिए लक्षणा तड़के सुबह हिमगिरी पर्वत की ओर निकल पड़ी। लक्षणा बड़ी वेग से उस प्रातः पूजन में शामिल होने जा रही थी, जो यक्ष, गंधर्व और नागों के साथ देवताओं द्वारा उस तपस्थली के लिए की जाती है। बिना तपस्थली के पूजन में शामिल हुए वहां तपस्या की अनुमति शायद ही मिल पाती। यही उस स्थान का नियम था, इसलिए प्रातःकाल को पाने का आदेश गुरुदेव के द्वारा प्रदान किया गया था। लेकिन लक्षणा जैसे ही उस पहाड़ की तलछटी पर पहुंची, उसे एक कुत्ता अधमरी हालत में कहारते हुए नजर आया। शायद किसी हिमखंड में दबकर वह सिर्फ आधा ही नजर आ रहा था, जिसे देख लक्षणा एकदम से रुक गई और लक्षणा को रुका हुआ देख वह कुत्ता भी उम्मीद की किरण लिए हुए लक्षणा को निहारने लगा। लक्षणा ने आगे बड़ी ही मशक्कत से कदम की सहायता ले उस कुत्ते को बाहर निकाला, लेकिन वह कुत्ता चल पाने में पूर्ण रूप से असमर्थ था, जिसका प्रमुख कारण बहुत देर तक बर्फ की ठंडक में दबे रहने के कारण शायद पैर की नसों का शून्य होना था। लक्षणा और कदम दोनों ही जानते थे कि हिमगिरी पर्वत पर किसी भी शक्ति का उपयोग करने की मनाही है। यदि कोई भी ऐसा करता है तो वह इस समय अपनी शक्तियों से हाथ धो बैठेगा, क्योंकि एक विशाल शक्तिपुंज के सामने अपनी शक्ति का उपयोग करना उसकी अवमानना करने के बराबर है। इसलिए वे चाहकर भी सिर्फ अपने प्रयास ही जारी रख सकते थे, लेकिन इतने कम समय में साधन जुटा पाना और उसे ठीक कर पाना, वह भी बिना शक्ति प्रयोग के लगभग असंभव सा था। और उस कुत्ते को ऐसी हालत में छोड़ देना भी संभव नहीं होगा, क्योंकि ऐसी दशा में उसे छोड़कर चले जाते तो ठंड के मारे वह अपने प्राण भी त्याग सकता था। इसलिए लक्षणा और कदम दोनों ने उसे वहां से उठाकर किसी सुखी जगह पर ले जाना उचित समझा। तभी उन दोनों को सामने एक गुफा नजर आई, जहां ले जाकर उन्होंने उस कुत्ते को उस ठंडे माहौल से अलग किया और धीरे धीरे उसके पैरों की मसाज कर उसे थपथपाते हुए गर्म करने का प्रयास किया। थोड़े ही समय में सूर्य की किरणें उस पर्वत पर पड़ने लगी, जिससे थोड़ी गर्मी प्राप्त की जा सकती थी। तब लक्षणा ने उस कुत्ते को अपनी गोद में उठाकर सूर्य की गर्मी दिखाई और देखते ही देखते वह कुत्ता थोड़ा स्वस्थ नजर आने लगा। लेकिन इन सब के बीच लक्षणा उस अवसर को खो बैठी जिससे वहां उस वक्त उस तपस्थली में प्रवेश पा सकती थी। उस समय लक्षणा और कदम दोनों ने उस कुत्ते की जान बचाना ज्यादा उचित समझा, क्योंकि उस कुत्ते की हालत देखकर दोनों का मन विचलित और दुखी हो गया था। वे उसे इस हालत में छोड़कर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना नहीं चाहते थे। जब एक प्राणी उनके सामने इस अवस्था में है तो फिर कैसे उनका मन आगे जाने के लिए होता और वह आगे की ओर अपने लक्ष्य प्राप्ति हेतु बढ़ते। तब भी लक्षणा और कदम दोनों का मन उस कुत्ते के बारे में सोचता। उस कुत्ते के पैर में काफी घाव भी आ चुका था
तभी लक्षणा ने एक पेड़ से जड़ी बूटी को लाकर कुत्ते के पैर को लगा और वही थोड़ी दूर एक पेड़ से कुछ फल और पानी का इंतजाम करके उस कुत्ते को खिलाया पिलाया। कुछ देर में वह कुत्ता अपनी सामान्य स्थिति में आ गया। उसे देख लक्षणा और कदम दोनों को इस बात की संतुष्टि हुई कि आखिर यह कुत्ता पूरी तरीके से स्वस्थ हो गया। तभी लक्षणा कदम उसे कहने लगी कि कदम, हमें गुरुवर ने अपने तपस्थली के लिए प्रातःकाल का समय दिया था और हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ नहीं पाए, लेकिन मन में बहुत प्रसन्नता भी हो रही है कि हमने इस कुत्ते की जान समय रहकर बचा ली। हाँ लक्षणा, हम इस बारे में गुरुवर से बात जरूर करेंगे और वह कोई ना कोई उपाय पिछली बार की तरह जरूर निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे सामने जब कोई प्राणी या मनुष्य की ऐसी हालत हो तो हमारा पहला कर्तव्य है कि हम उनके प्राणों की रक्षा करें, उसके बाद ही हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़े, कहते हुए कदम लक्षणा की ओर देखना लगा। अब प्रातः पूजन का समय प्राप्त हो चुका था, लेकिन उन दोनों अंतर्मन प्रसन्न था कि उन्होंने एक कुत्ते की जान बचाई, लेकिन इस बात का दुख भी था कि वह अपना मूल लक्ष्य प्राप्त न कर सके। कहानी अभी जारी है, इसका अगला भाग जल्दी अपलोड करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।